रीडिंग में दिक्कत अगर आपको आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। हर एक चीज के बारे में पता है, ग्रामर रूल्स पढ़ लिए, फिर भी आपके स्कोर्स नहीं आ रहे तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टास्क जो लगता है बच्चों को वो है पीटी रीडिंग, रीड पैराग्राफ्स और फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं कहता हूँ जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो हमारे सॉल्व ही नहीं होते हैं। आज 2 दिन लगा दिए हैं, तीसरे दिन फिर हमारा टाई फिश। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है स्कोर नहीं आएंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज का सेशन है पीटी रीडिंग, जिसके अंदर 5 सब मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं सिर्फ 3 मॉड्यूल्स की, 3 सब मॉड्यूल्स की। कौन कौन से? रीड पैराग्राफ्स एंड 2 टाइप्स ऑफ इन द ब्लैंक्स। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर के ऊपर फोकस मत करना, ना ही सिंगल आंसर के ऊपर, वो टाइम वेस्ट है। कोई भी ऑप्शन लगा दो। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पीटी रीडिंग। कई बच्चों का टाइम ही मैनेज नहीं होता है। क्या आप में भी कोई दिक्कत है, नहीं पता लग रहा कि रीडिंग के स्कोर्स कैसे इंप्रूव होने हैं, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। पहले समझना पड़ेगा कि पीटी रीडिंग के जो स्कोर्स हैं वो बाकी सब मॉड्यूल्स में भी होते हैं, जैसे कि रीड अलाउड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और हाईलाइट करेक्ट समरी। ये जो 3 सेक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनमें से हाईलाइट करेक्ट समरी वो अनइम्पॉर्टेंट है। तो हमें अगर रीडिंग के अच्छे स्कोर्स हासिल करने हैं, रीड अलाउड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है पीटी रीड स्पीकिंग के ऊपर, वो जरूर देख लेना। आज हमारा तीसरा दिन है। पहले 2 दिन में मैंने स्पीकिंग और राइटिंग कंप्लीट कर दिया था, वो पीछे जाके आप देख सकते हो, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा एंड में। तो गाइज आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ ग्रामर इन पीटीई। जितनी देर तक आपको ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता भाई, आपके स्कोर नहीं आने वाले। पूरी वीडियो एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन्स की। बहुत तरह के नाउन्स होते हैं। अब नाउन जो होते हैं वो आपको एक तरह का आइडिया देते हैं, या वर्ब्स हो गई, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, टेंसेज हो गए, ये आपको आइडिया देते हैं कि भाई आपका आंसर ये पड़ा है। यकीन मानो एज पर माय एक्सपीरियंस 60 to 70% क्वेश्चंस जो होते हैं वो ग्रामर बेस्ड होते हैं। सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स की बात नहीं करूँगा, मैं रीड पैराग्राफ की बात करूँगा। तो गाइज आप शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं? कॉमन नाउन्स जैसे कि पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडिया। किसी का नेम हो गया, सिटी हो गया। एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने दे रखी है, द डॉग चेस्ड द बॉल। डॉग क्या है हमारा? वो है नाउन। उसी तरह सिटी। प्रॉपर नाउन जिसमें स्पेसिफिक दिया हो, प्रॉपर बताया हो, उसको नाम से ही क्लियर हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे कि जॉन, वहां पर मैं बात कर रहा हूं अ मैन, एक बंदा, लेकिन प्रॉपर नाउन में मैं बात कर रहा हूं उस बंदे की, जैसे कि जॉन। दोनों में फर्क है भाई। आगे चल के नाउन पर नाउन कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पूरी वीडियो अंत तक देखना है, नहीं तो फायदा नहीं होगा। कॉन्क्रीट नाउन्स कौन से होते हैं? फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी परसीव्ड विद द सेंसेस, जैसे टेबल, कार, फ्लावर। ठीक है, सेंस है, छू भी सकते हैं। और नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स आइडियाज, कंसेप्ट्स और क्वालिटी दैट कैन नॉट बी परसीव फिजिकली। हम उसको छू नहीं सकते हैं, हम अपने प्यार को छू नहीं सकते हैं, फ्रीडम को, करेज को, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, नाउन से ही क्लियर है कि काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, आई हैव 2 कैट्स, आई हैव 2 डॉग्स, देर आर मैनी फ्रेंड्स, मैं गिन सकता हूं चाहे वो मैनी है। अनकाउंटेबल जो हम गिन नहीं सकते, सिर्फ उसकी क्वांटिटी जान सकते हैं। देखो हाउ मच और हाउ मैनी में फ़र्क क्या है, जो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में है। हाउ मैनी जैसे जिसको आप गिन सकते हो। अगर मैंने बोल दिया हाउ मच मनी, हाउ मैनी डॉलर्स, दोनों में फ़र्क समझिए। हाउ मैनी डॉलर्स को हम गिन सकते हैं, मेरे आपने बता दिया, मनी की फॉर्म बता दी, यूरोज में है, डॉलर्स में है, कॉइन्स में है, रुपीज में है, या कोई भी में है, उसको हम गिन सकते हैं। बट हाउ मच मनी, मनी की जो हमें आगे फर्दर इंफॉर्मेशन है वो नहीं दी गई। जैसे कॉइन्स दे दिए या कुछ भी, हाउ मच मनी, मैं कहता हूं आपके पास कितनी मनी है, मुझे नहीं पता कि आपके पास कितनी है, डॉलर्स हैं, रुपीज है, जहां पर मुझे नहीं पता। ठीक है,
उसी तरह हम हाउ मच और हाउ मैनी में डिफरेंस है, उसी तरह काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में डिफरेंस होता है। तो कुछ एग्जांपल्स आपकी आंखों के सामने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, दोनों में क्या फर्क है वो आपकी आंखों के सामने है। कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं, जैसे मैन, कंट्री, शॉप, पॉलिटिकल पार्टी, स्ट्रीट, और इसका फर्दर एग्जांपल दे दिया जोन, मुंबई, टेस्कोस। ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। आई होप आपको समझ लग रहा होगा वीडियो। साथ साथ में कमेंट करते रहो और ये जरूर कमेंट करना निखिल पीटी कोचिंग बेस्ट निखिल, कोई भी अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है। प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, ही, शी, इट, दे, देम, आगे जाके बताऊंगा भाई। वर्ब कोई एक्शन, जैसे मैं उठा, मैं भागा, रन, मैं गया, गो, ठीक है, और मैं बैठा, सिट, ये सारे हो गए। एडजेक्टिव जो किसी की विशेषता बताता है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, नाटा है, अच्छा है, बड़ा है। और कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स जो दोनों चीजों को कंपेयर किया जाता है, जैसे शी इज फिटर देन अदर्स, देयर हाउस इज बिगर। जब आर लग जाता है किसी भी वर्ब के पीछे, जब हम करते हैं कंपैरिजन, तब हम कहते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आपकी आंखों के सामने, शी इज द फिटेस्ट, दैट्स इट, आई रैन द फास्टेस्ट, ओके। एडवर्ब जिस वर्ड के पीछे आप ly लगा दोगे वो एडवर्ब माना जाता है। रेफर्स टू द वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर वर्ब, जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे हेल्पफुल होंगी। आर्टिकल हमने पढ़ा होगा, ए एंड द, दो तरह के आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल मींस दी, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ए इज यूज्ड फॉर अ सिंगल थिंग, कॉन्सोनेंट साउंड जिसकी हो रही हो, और एन हम यूज करेंगे वोवल साउंड के, जो वर्ड ए, आई, ई, ओ, यू से शुरू तो होते हो पर उनकी साउंड, हमने साउंड के ऊपर काम करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे आई एम एन MBA, एन MBA, एन MIT, एम से वर्ड जो शुरू होते हैं MIT, ठीक है, तो वो एम साउंड देखो ए की आ रही है ना, एम, तो हालांकि जो वर्ड है एम से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसके आगे भी एन आएगा, ठीक है। और दी कैट इज सिटिंग ऑन द मैट, राइट। तो ये प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस जैसे कि रेफर्स टू द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, नाउन के आगे जो यूज होती है वो ज्यादातर प्रेपोजिशन ही होती है। और कंजंक्शन, जब दो चीज़ों को आपस में जोड़ा जाए तब हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ईदर और, सो, बट, नाउ, एंड, सिंस, बिफोर, ये सारे कंजंक्शन ही तो हैं। इंटरजेक्शन हमारा इतना वो नहीं है यूज वाला। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें कि अगर आपको सेंटेंस आ जाए तो आपको कहाँ कैसे पता लगेगा कि भाई यहाँ पर आर्टिकल आएगा या एडजेक्टिव आएगा, वो आपकी आंखों के सामने है। दी आर्टिकल लग गया, एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगता है, ठीक है। ओल्ड टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, और वो नाउन के आगे एडजेक्टिव लगता है, जैसे कि मैंने बताया वो पर्सन होता है, ठीक है ना। उसको आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में गलती है क्या, ठीक है। तो मैन क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। वॉज सिटिंग इज अ वर्ब। प्रपोजिशन अंडर, अ ट्री, अ इज अ आर्टिकल, एक ट्री की बात हो रही है, ट्री क्या है, हमारा नाउन है। कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ रहा है, एडवर्ब के पीछे ly लगता है। वेटिंग इज अ वर्ब, फॉर क्या आ गया, प्रपोजिशन हो गया। प्रोनाउन क्या हो गया, हिज, ठीक है। नाउन हो गया सन, टू अराइव अगेन वर्ब। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट एग्जांपल आपकी आंखों के सामने है, इसको देखो और आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है, एक्चुअली में कहां पर हमने ढूंढना है। अब हम बात करते हैं टेंसेस की। अभी तक तो आपको टेंस ही नहीं आते हैं। जितनी देर तक टेंसेस के बारे में नहीं पता होगा उतनी देर तक आपको ग्रामर रूल्स कैसे क्लियर होंगे मेरे भाई। तीन तरह के टेंसेस होते हैं, ये तो हमारे को पता है, लेकिन हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसको कैसे याद रखें, याद नहीं करना है, इसको समझना है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको ये बातें हमेशा याद रहेंगी। टेंसेस भाई देखो होता क्या है, तीन तरह के टेंसेस हैं और उसकी चार किस्में हैं। प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट आपको पता है, समझो इसको आज का टाइम जो चल रहा है अभी का। पास्ट जो बीत गया है, फ्यूचर आने वाला है। जो जैसे पास्ट जो अगर आपने स्ट्रगल कर रही है वो खत्म हो गया। प्रेजेंट आप मेरी वीडियो देख रहे हो, होपफुली इन फ्यूचर में आप पेपर पास करोगे। बेस्ट ऑफ लक। अपने लिए नीचे कमेंट कर दीजिए, यस वी कैन पास PTE with good scores by watching your video sir, निखिल अरोड़ा सर। ये लिख दीजिए, मुझे भी तसल्ली होगी यार मेरी वीडियो कितने लोगों तक पहुंच रही है। ईमानदारी से लिख दो, 1 मिनट में रुकूंगा, कमेंट कर लो पहले।
आप भी ऐसा सोच रहे होगे कि सर ऐसा पढ़ा रहे हो जैसे ही लगता है कि सामने बैठे हो। एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा। चलो बैक टू द टॉपिक। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस। अगला आगे जाके बताऊंगा कि एस कहां पर लगना है और कहां पर नहीं, ई एस कहां पर लगना है और कहां पर नहीं लगना है। जब सिंगुलर की बात होती है तब हम एस ई एस का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ, जब प्लूरल की बात होती है तब नहीं करेंगे। जैसे दे प्ले, दे क्या आ गया हमारा, वो प्लूरल आ गया, प्ले उसके पीछे एस नहीं लगेगा। इसको इस तरीके से याद रखो कि दे तो पहले से ही ज्यादा है, एस हम कब लगाते हैं जब किसी चीज को ज्यादा करना हो। दे तो पहले से ही ज्यादा है, वो पहले से प्लूरल है, तो हमें इसके पीछे एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारा माइंड सेट हो गया, प्लूरल के पीछे जब वर्ब आएगी तब हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। उसी तरह सिंगुलर, एक चीज याद रखो, दो मत रखो, दो में कंफ्यूजन होगी। अगर प्लूरल के पीछे वर्ब आती है उसके पीछे एस ई एस नहीं लगेगा। इनडायरेक्ट वे के साथ मैं आपको बता रहा हूं, सिंगुलर के पीछे एस ई एस लगेगा, ठीक है ना। जैसे कह सकते हो, एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, अमन सिट्स, ठीक है ना। सिट क्या है, वो हमारी हो गई वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पास्ट को सेकंड फॉर्म करते हैं, फ्यूचर को विल प्लस वर्ब करते हैं। कॉन्टिन्यूस, जो काम अभी हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, हो रहा है, आई एम रनिंग, वो क्या हो गया, अभी मैं भाग रहा हूं, प्रेजेंट में भाग रहा हूं, आई एम रनिंग, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इज आर एम, इज प्लूरल सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर जो है वो प्लूरल के साथ। आई जो है वो प्लूरल ही माना जाता है, ये बात याद रखिए। आई सिंगुलर नहीं है, आई प्लूरल है। देखने में तो, सुनने में तो आई, अगर मैं बात करूं आई, एक जाने की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, वो प्लूरल है। ओके, सो वर्ब के साथ आई एन जी आएगा। अब बात करते हैं वाज वर्किंग। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, मैं भाग रहा हूं, आई एम रनिंग। अब क्या नाम है उसका, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस वाज वर, दे वर रनिंग, वो भाग रहे थे, काम हो चुका, भाग रहे थे, ठीक है ना। विल बी रनिंग, भाग रहे होंगे, दे विल बी रनिंग, इस तरह से। परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट में हैड के लगता है। देखो कॉमन चीजें देखो नीचे लिखी हुई है, बहुत अच्छी एग्जांपल मुझे मिली है इंटरनेट से। वी आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ये सभी में कॉमन है, V3 कॉमन है, ये वी आई प्लस आई एन जी कॉमन है। फर्क कहां हो रहा है, ऊपर रहा है, आपको उसमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। हैज हैव, यहां पर हैड आ गया, यहां पर विल हैव आ गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूं, कंटिन्यूस और परफेक्ट को इकट्ठा कर दीजिए। जैसे यहां पर वी आई एन जी प्लस वी आई प्लस आई एन जी यहां पर ले लिया, हैज हैव इससे चुरा लिया, उसी तरह ये सारे आ गए और साथ में बीन वर्ड यूज कर लिया। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके आपको जब रीऑर्डर पैराग्राफ करने हैं तब आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या एक्चुअली में। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जो काम करना चाहता है। ऑब्जेक्ट जो काम करना है, ठीक है, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, जहां पर हमने पहुंचना है। जैसे ही पेंट्स पोस्टर, ही क्या है हमारा, वो एक तरह का सब्जेक्ट हो गया। वैसे ये प्रोनाउन भी है, लेकिन इस भाषा में समझें, ही क्या है, सब्जेक्ट है। पेंट्स क्या आ गया, वर्ब आ गया, एक्शन जो परफॉर्म किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। पोस्टर्स ऑब्जेक्ट आ गया, जो हमने काम करना है। नीचे एग्जांपल दी हुई है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब, नाम से क्लियर है। सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही होगा, शी सिंग्स, सिंगुलर एक है। द कार इज है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गया। प्लूरल सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है। अब प्लूरल क्या है, दे प्ले, जो मैंने आपको पहले बताया था। द बुक्स वर, सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ही गोज टू द जिम एवरी डे, सब्जेक्ट क्या है और उस तरीके के साथ एग्रीमेंट हमने विद प्रोनाउंस। ही गोज टू द जिम एवरी डे। मेंटेनिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंश्योर्स ग्रामेटिकल करेक्टनेस एंड क्लैरिटी इन सेंटेंसेस। ये हमारे 3 तरह के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हैं जो आपके काम आएंगे आगे। अब एक छोटी सी एग्जांपल आपकी आंखों के सामने है। देखो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट इस केस में है ही ड्राइव्स, क्या है हमारा वर्ब, अ कार, एक कार ऑब्जेक्ट,
ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। ही इज ड्राइविंग ए कार, हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे दी है। आई होप आपको समझ लग गई होगी, बहुत इजी है ये, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, आप सोच रहे होगे यार मैं तो लगता हूँ 10th क्लास में दोबारा चला गया। भाई 10th का ही इसमें जरूरत है हमारे को, ग्रामर रूल्स तो बदलने ही वाले, वो पूरी लाइफ लॉन्ग सेम ही रहेंगे, उसको एक जरिया बनाओ सीखने का, ठीक है जी। अब रूल्स क्या हैं, रूल्स आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के ये याद रखने हैं। रूल्स फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स, रीड द सेंटेंस, पूरा सेंटेंस पढ़िए, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, नो ग्रामर रूल्स और क्लूज, री रीड द सेंटेंस, एलिमिनेट ऑप्शंस। मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे पास ग्रामर रूल्स काम करते हैं तो हमारे स्कोर्स कैसे आएंगे, कैसे हमें एलिमिनेट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ्स की। रीऑर्डर पैराग्राफ में पहला रूल याद रखिए, आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे पूरा क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। मैं भी थक गया यार बोल बोल के, लगातार बोल रहा हूँ। ओके, सो हमने कभी भी ये नहीं देखना है कि हमें पूरा का पूरा जो है वो कॉपी पे पूरा रीड करना है, इंडिपेंडेंट ढूंढना है। आप कनेक्शन बनाओ, पेयर बनाओ, एक करेक्ट पेयर का एक नंबर आता है, तो आप क्यों झंझले में पड़े हो। 4 ऑप्शंस है, 4 - 1 = 3। ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। जितने ऑप्शंस आते हैं उसमें से -1 कर दो, वो आपका टोटल मार्क्स आ जाएंगे। इस केस में हमारे पास 4 ऑप्शंस है, मतलब हमारा ये क्वेश्चन वो 3 मार्क्स का है। इसके अंदर 3 पेयर्स बनेंगे। पहला क्वेश्चन हमें ढूंढना कैसे है, सबसे पहले हम देखेंगे इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो होता है जो किसी के डिपेंडेंट नहीं होता, जो अपने आप में एक सेंटेंस है, इसको सहारा नहीं चाहिए किसी का। जैसे कि बाय डूइंग सो, बाय डूइंग सो मतलब वो कोई काम कर रहा है, इसके ज़रिए ये पता चल रहा है कि ये संभव नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको किसी का सहारा चाहिए। बाय डूइंग सो, इसके ऊपर कोई काम हुआ है, उसके बारे में ये बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन है पहले पे नहीं आएगा। स्टूडेंट्स विल ऑल्सो थिंक, विल ऑल्सो क्यों लगाया, मतलब कोई बात हुई है तभी विल ऑल्सो लाया। जैसे माई फ्रेंड इज गोइंग टू द जिम, आई विल ऑल्सो ज्वाइन, मैं भी, मतलब ऊपर बात हुई है, ये भी नहीं आएगा। फिर आएगा व्हेन स्टूडेंट्स आर लर्निंग और टेकिंग एग्जाम दे विल अप्लाई। अब देखो बच्चे क्या सोचेंगे, इसके अंदर प्रोनाउन आ गया, मतलब दे आ गया, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट मान लेंगे, ठीक है। बट आपने क्या ये देखा, क्या ये जो प्रोनाउन है वो इसके लिए यूज हुआ है, मतलब जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो आगे उसी लाइन में उसका नाउन भी है, मतलब कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन सकता है। लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे पहले, क्योंकि हमारा रूल है पूरा पढ़ो पहले। क्या हमने पहले से डिसाइड नहीं करना, लगने को तो सारे ऑप्शन जो हो पहले पे लगते हैं। अब हमारे पास ये बता, टीचर विल होस्ट ऑनलाइन सेशन फॉर स्टूडेंट्स टू डिस्कस, यहाँ पर 4 ऑप्शंस में स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स के रिलेटेड इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो है वो आ गया हमारा सी। अब यहाँ पर बात हो रही है व्हेन स्टूडेंट्स आर लर्निंग विल टेकिंग एग्जाम दे विल अप्लाई। अब स्टूडेंट को आगे फर्दर एक्सप्लेन कर दिया किसमें, स्टूडेंट्स विल ऑल्सो थिंक about the knowledge when they are writing essay, ठीक हो गया। यहाँ पर बात की है recall the knowledge they have acquired, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट को आगे फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमने जाना है नेक्स्ट ऊपर ए, बाय डूइंग सो, यहाँ पर कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरा पढ़िए। बाय डूइंग सो देखो यहाँ पर ऐसे राइटिंग सेक्शन हो रहा है, वैसे तो डी के बाद आप ए लगा दोगे, मुझे 100% पता है, लेकिन वो गलत है। पूरा पढ़िए। बाय डूइंग सो स्टूडेंट्स कैन लीव कमेंट्स, कमेंट की बात हो रही है, पर यहाँ पर ऑनलाइन सेशन की बात हो रही है। गाइस समझो, सिचुएशन को समझो। कई बार आपको खुद भी अपना ऊपर का हिस्सा ना इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऑनलाइन सेशन होंगे तभी आप कमेंट कर पाओगे, मतलब डी, सॉरी मैंने यहाँ पर बी लगा दिया, यहाँ पर आना मैंने लिख दिया डी, यहाँ पर आएगा सी बी डी और ए, आंसर आएगा हमारा सी बी डी ए। एक और क्वेश्चन करते हैं, कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी आंखों के सामने है। अब देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या लगाया गया, शी आ गया, वो आ गया हमारा प्रनाउन। प्रनाउन मतलब इसका मतलब ये है
कि कोई ना कोई नाउन इसके अंदर होगा। तो वो कौन सा है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे। जब भी आपको ही, शी, दे मतलब ये प्रोनाउन नज़र आ जाए, मतलब कोई ना कोई तो है। बहुवचन की बात की गई है, प्लूरल की बात की है, अगर दे का इस्तेमाल किया है, शी की बात की है, हम उसको फीमेल को ढूंढेंगे पहले। अब आगे गया, हाउएवर आ गया। हाउएवर एक तरह का कनेक्टर है। मैंने आपको बताया था जब भी कोई सेंटेंस कनेक्टर से शुरू होता है वो कभी भी पहले नंबर पर नहीं आ सकता इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर हम आगे गए, यहाँ पर भी शी आ गया। आंखों के सामने आपके क्वेश्चन है भाई, तीनों में कोई ना कोई डिपेंडेंट एक वर्ड है, प्रोनाउन है, कनेक्टर है, तो ये आएंगे नहीं। आंखें बंद करके इसी के अंदर सी आएगा, सी ऑप्शन पहले पे आएगा। पर इसको और हम पक्का करते हैं कि इसके अंदर कोई बंदी का नाम है। ये देखिए, कॉनेज। इन अ वंडरफुल सेट ऑफ सिटी एंड सबसिक्वेंट बुक LEA, कॉनेज। यहाँ पर एक बात की गई है पर्सन की, तो सी आएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, नाउन के बाद क्या आता है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन चेक करिए मेरे भाई, प्रोनाउन जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यह आगे कैसे हम ढूंढेंगे, पूरा रीड करिए। इन ए वंडरफुल सेट ऑफ स्टडीज एंड सबसीक्वेंट बुक LEA, कॉनेज looked to the question of how much actors are aware of their performance as they perform, ठीक है। तो and how much they let the character take over, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात की है एक्टर्स की, यहाँ पर बात की है एक्टर्स टू रेट देयर ओन इमोशंस की। यहाँ पर अवेयर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका कनेक्शन किसके साथ बना, हमारा डी के साथ बना। और ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर भी चल रही है। देखो करेक्टर्स की, ए आ गया और बचा क्या हमारे पास, बी। आंसर आ गया CDAB। समझना पड़ेगा तब आपके आंसर सॉल्व करेंगे। आपके माइंड में आ रहा होता है कि सर आप तो फटाफट सॉल्व कर रहे हो और हमारे को तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है। भाई समझना पड़ेगा, ग्रामर रूल्स को समझो। अब रीडिंग और राइटिंग इन द ब्लैंक्स में आपको दिखाता हूँ कैसे करने हैं। अब सिचुएशन को चेक करिए, हमने ढूंढना कैसे है, कट, रिडक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज में से ढूंढना है। ओके, तो फर्स्ट जो है वो इसमें से आएगा, इन चारों में से। ऐसे नहीं ढूंढना, इसमें से ढूंढो। आप लगाओ दिमाग क्या है। पहले रूल क्या है, रूल को समझो। रीड द सेंटेंस, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, नो ग्रामर क्लूज, री रीड द सेंटेंस, एलिमिनेट ऑप्शंस। वो ही ट्रिक हमने यूज करनी है। सोचो, समझो, तोड़ो, फिर जोड़ो। सिंपल सी बात है। देखो, डिक्लाइन इन मैरिज रेट, जो मैरिज है वो डिक्लाइन हो गई। इंक्रीज इन डिवोर्स, इंक्रीज जो है, डिवोर्स जो है बढ़ गए। हैज लेड टू अ एक चीज, वो क्या हुआ, इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या आएगा, जब मैरिज होगी नहीं, डिवोर्स बढ़ गए, तो पॉपुलेशन क्या होगी, नीचे गिरेगी। तो यहाँ पर वर्ड आ गया इंक्रीज, तो यहाँ पर उसके अल्टरनेटिव में वर्ड आ गया उसके ऑपोजिट, जैसे डिक्रीज। इंक्रीज, डिवोर्स हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। कट नहीं हुआ, कुछ काटा नहीं है। रिडक्शन, कोई चीज में से कमी नहीं आई है। इंक्रीज तो हुआ ही नहीं। तो आगे चढ़ते हैं। यहाँ पर उसने कहा 1986 में 60% जो है वो बढ़ के, और सॉरी 60% था पहले, और जो कि कम हो गया 55% पे ऊपर। लेकिन इस लाइन में चेक करिए, 29 to 32 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर इंक्रीज आ गया। अब पहली लाइन जब दूसरी लाइंस के मुकाबले ऑपोजिट हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम हाउएवर का इस्तेमाल करते हैं, या उसके रिलेटेड कोई वर्ड देखेंगे। जैसे कि इसके अंदर आएगा आंसर ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी और सिंपली। ये सिंपली मैं मान सकता हूँ एक तरह का कनेक्टर हम यूज कर सकते हैं लाइन में, लेकिन ऑपोजिट और कॉन्ट्ररी कोई वर्ड है ही नहीं जो हम इसके आगे यूज करें, राइट। तो इस तरीके के साथ आपने इसको करने की कोशिश करनी है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है, द जनरल परसेप्शन इज दैट चिल्ड्रन आर के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म या ING वाला, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, एनक्लोज्ड, सराउंडेड, कवर्ड एंड सर्कल्ड। अब आप देखो सारे ऑप्शन जो है वो एक जैसे आपके सामने ये आ सकता है, ये सिचुएशन, ठीक है। तो हमने इसके मौके के ऊपर क्या करना है, हमने ये देखना है कि भाई किसकी बात हो रही है, टेक्स्ट क्या है, उसके रिलेटेड हमने ढूंढना है। यहाँ पर बात हो रही है चिल्ड्रन आर। अब ये मत ध्यान रखना कि यार मुझे पहला वाला नहीं आया, उसी के ऊपर सोचने लग जाओ। आगे बढ़ो, टाइम ना वेस्ट करो, बिकॉज ये वाला अगर नहीं आता, आगे बढ़िए। देखो म्यूजिकल सिलेक्शन की बात हो रही है, म्यूजिकल एक्सपीरियंस की बात हो रही है। म्यूजिक क्या होता है, वो होता है हमारे सराउंडेड,
ठीक है। अब यहां पर फ्रॉम अ वाइड डैश ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वाइड वैरायटी, कलेक्टिंग, सिलेक्शन एंड रेंजिंग, वाइड वैरायटी, वैसे भी ये वर्ड जो है यहाँ पर आ गया है। ये बात याद रखना, अगर कोई वर्ड क्वेश्चन में हो और वो ऑप्शन में भी हो, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो वहाँ पर आए। वाइड वैरायटी। नेक्स्ट में आएगा ऑफरिंग अ डैश नंबर ऑफ म्यूजिकल सिलेक्शन, बाउंडलेस, लिमिटलेस और एंडलेस, जिसके पीछे लेस लग गया मतलब उसकी कोई दायरा ही नहीं है। लेकिन म्यूजिकल सिलेक्शन भले ही ज़्यादा है लेकिन उसका दायरा तो है, हम उसको गिन तो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है लेकिन हम गिन सकते हैं, तब इसका आंसर आएगा वास्ट। वास्ट जो शो करता है मतलब बहुत ज़्यादा, हम उसको गिन सकते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं वो ये डिनोट कर रहे हैं कि भाई हम उसको गिन ही नहीं सकते। तो इस तरीके के साथ आप अपने रीडिंग और राइटिंग फिल द ब्लैंक्स करोगे। तो जाते जाते रीडिंग फिल द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं भाई। ओके, a good way to make sure that people police themselves is to get them to dash essentially। टू के पीछे क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के नहीं है वो तो कर जाएंगे, फंक्शन, पोजीशन और क्रूअल, ट्रू, राइट्स। ठीक है, ये आंसर इन तीनों में से एक है। देखो मैंने आपको कहा था कि अगर ग्रामर रूल्स आपके पास हैं मतलब आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ग्रामर रूल्स देख सकते हो ताकि आपको पता लगेगा। अब इस रूल के ज़रिए हमारे जो 5 ऑप्शंस हैं वो डिलीट हो गए। अगर ग्रामर रूल ना पता होते फिर महाराज जी आपने सभी में से ढूंढना था, गलत है वो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, चाहे आपको इसका आंसर नहीं पता हम आगे जरूर बढ़ेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना। अब देखिए गुड एंड ब्यूटीफुल, जब एंड आ जाता है, एंड के आगे ब्लैंक आए या एंड के पीछे ब्लैंक आए, तो हमें देखना पड़ेगा कि एंड के अगर आगे ब्लैंक आया है पीछे क्या है। अब पीछे जो वर्ड है उसके रिलेटेड आगे आएगा। अब सिचुएशन का कह रही है, पॉजिटिव की कह रही है, गुड एंड ब्यूटीफुल। अब गुड क्या है? पॉजिटिव है। ब्यूटीफुल क्या है? पॉजिटिव है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? पॉजिटिविटी के रिलेटेड ट्रू। आंसर सेकंड के ऊपर आएगा ट्रू। बाकी कोई और देख लीजिए, है ही नहीं। क्रूअल ना, राइट्स ना, कंसीडर ना, प्लेस ना, फंक्शन पोजीशन ना, एक ही वर्ड है ट्रू, सच्चा, अच्छा, पॉजिटिव। अब आगे चलते हैं। पीपल विल फाइंड देयर डैश इन सच ए वर्ड। पीपल विल फाइंड देयर, हमें अपनी जगह ढूंढने की बात कर रहा है। अब यहाँ पर प्लेस भी है और पोजीशन भी है, लेकिन आंसर क्या आएगा हमारा? प्लेस। पोजीशन कब आती है? जब हम कंपटीशन लड़ने होते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। यहाँ पर हम कंपटीशन नहीं लड़ रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर हम अपनी जगह ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा यहाँ पर प्लेस। अब रही बात फर्स्ट की, अब ये भी चला गया, प्लेस भी चला गया, ट्रू भी चला गया। अब प्लेस तो चला गया, अब कंसीडर और बिलीव में से देखते हैं। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? पुलिस की बात हो रही है, गुड वे की बात हो रही है, तो आंसर पुलिस के ऊपर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आ गया हमारा बिलीव। राइट, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, इट सीम्स यू ऑलवेज फॉरगेट योर डैश क्लासेस। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप नीचे कमेंट करोगे, इसको स्टॉप कर लीजिए। देखिए 2 मिनट के अंदर आपने इसको सॉल्व करना है। स्टॉप करके आपको पता चलेगा कि क्या है, नीचे कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन आपने ये देखना है कि इसका आंसर आएगा क्या। मेरी ट्रिक के जरिए कुछ आपको पता चला, सिचुएशन को समझो। जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर रूल सारे पता होना चाहिए। गाइज आपको कैसी लगी वीडियो? मेरा तो गला भी बंद होने को आ गया इतना बोल बोल के। 28 मिनट्स की वीडियो मैं बोल चुका हूँ। अच्छा लगा, एफर्ट अच्छा लगा, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा, कॉल करिए। हम आपका जो स्कोर कार्ड है उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। जितने हमारे स्कोर्स आ रहे हैं बच्चों के, आपको क्या लगता है कि वो सारे होशियार हैं? नहीं, उनको राइट गाइडेंस मिलती है तब जाके स्टूडेंट जो है वो पास होता है अच्छे स्कोर्स के साथ। अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं पीटी में। इतनी मुश्किल नहीं है, इसको मुश्किल बनाया जा रहा है। घर में बैठ के अकेले प्रैक्टिस करोगे तो जज कौन करेगा? स्ट्रगल कर रहे हो, सामने दिए गए नंबर के ऊपर हमारे को अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए, हम आपको वैल्यूएट करके बताएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कि भाई तुम्हारी ये गलती है सॉरी हमारी क्या, आपकी क्या गलती है, हम आपको बताएंगे कि फिर आपने डिसाइड करना है मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं। ज़्यादा कोचिंग नहीं देते, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन। आप हमारे को बताओ कि आपने कितनी देर में रेडी करना है। जहाँ पर मर्जी हो, दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, अपने रिलेटिव्स को बताओ। अगर अच्छा लगता है शेयर करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी जाना नहीं है, लिसनिंग की वीडियो भी आएगी अगले दिन। अगर बात देख रहे हो वीडियो मेरी तो
लिसनिंग की वीडियो भी देख के रहना, स्पीकिंग और राइटिंग की मैंने कर दी हुई है। बेस्ट ऑफ लक।